कहते हैं, घर में जब भी झगड़ा मचता है, जब कभी भी किसी के भी घर में, अपने घर में भी प्रैक्टिकली देखिएगा आप, अगर मैं गलत हूं तो आप मना कर सकते हैं। 3 कारणों से घर के अंदर झगड़ा मचता है, या तो संपत्ति के कारण, या शक्ति के कारण, और या फिर शब्द के गलत प्रयोग करने के कारण। चौथा, किसी के घर में विवाद का कोई कारण है ही नहीं। घर के अंदर सब कुछ अच्छा है तो एक दूसरे से शब्द प्रयोग की शैली हमारी गड़बड़ है। हम किसी को भी रिस्पॉन्स देना, रिस्पेक्ट देना नहीं जानते। बाहर का, जैसे उस उद्यान में बाहर की बाउंड्री पर खट्टे फलों के पौधे लगे थे, ठीक ऐसे दिखावे के लिए आपकी जुबान पे मीठे पौधों के शब्द लगे हुए हैं। जब कोई आता है तब बड़े प्यासे, बेटा थोड़ा सा ऐसा कर लेते अपन, बहुत अच्छा रहता। बेटा भी सोचता है जब मेहमान आए इस चक्कर में जो ना बाप हमसे अच्छे से बात कर रहा है, जो चले जाएं, फिर दोनों एक दूसरे को समझाए, बोले हम तुम्हें समझा थे, थोड़ा मेहमान बस चले जाएं घर से, फिर हम तुम्हें समझा रहे हैं। बच्चा भी समझता है कि मेहमान की मर्यादा है बीच में, तो पिता इतने दिनों बाद इतने मीठे शब्दों में बोल बैठे। क्या? शक्ति का गलत प्रयोग, संपत्ति का गलत प्रयोग घर के अंदर विवाद पैदा करता है। जब 3 से 4 भाई हो, तीसरे नंबर के बेटे के हाथ में पावर ऑफ अटर्नी डाल दी गई। वही समझदार है, वही को पुण्य तेज है, वही सब कर है। अब बड़े भैया गोबर गणेश हो गए। गोबर गणेश जानते हैं? जिन लोगों के पास सामर्थ्य नहीं होती वो गोबर गणेश बनाते हैं, पूजा करते हैं और छोड़ देते हैं। बाद में फेंकने में चले जाते हैं। गोबर गणेश हो गए बड़े भैया। अब बड़े भैया से बोलो कि उनका भी परिवार है, चलाना है, वो 3 नंबर को है ना, वही जो कर है वही हमारे घर में कौन की चलत है? उन्हीं की चलत है महाराज। अब छोटा होकर के मुखिया बन गया। आपके घरों में ऐसा होता है क्या? होता है क्या? हो रहा है। हम गलत है? गलत तो नहीं है विनम सागर की कोई बात गलत नहीं होती बंधु। वो ना धोखे में रहता है ना धोखे में रखता है, वो तो हमेशा साफ सुथरी बात करता है। कि घर के अंदर जब भी विवाद मचा 3 कारण से, संपत्ति के कारण, शक्ति के कारण, या शब्द के गलत प्रयोग के कारण। आप एक बार अपने घर के अंदर आजमा के देखिएगा कि आपका जो घर बर्बाद हो रहा है, आपके घर के अंदर जो फूट पड़ी है, बाहर तो आप बहुत अच्छा दिखाते हैं कि उद्यान में बाहर हमारे यहाँ मीठे फल लगे हैं, हम अच्छा बड़ी बड़ी कंपनी की गाड़ियां रखते हैं, बड़े बड़े अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छी एसेसरीज रहती है, हाथ में हमारे यहाँ ब्रासलेट भी बहुत जबरदस्त है। आप बाहर की मिठास बहुत अच्छी दिखाते हैं, घर के अंदर भी मिठास है कि नहीं? उद्यान में अंदर भी एक आध कोई फल मीठा लगा भी है कि नहीं लगा है? संत समझा रहे थे उस उद्यान में बैठ करके, परिवार के सारे लोग एक साथ बैठ करके सुन रहे थे। घर के अंदर 3 कारणों से झगड़ा, संपत्ति के कारण, शक्ति के कारण, शब्दों के गलत प्रयोग के कारण। साधु जैसे जैसे प्रवचन देता जाए वैसे वैसे लोग एक दूसरे को देखते जाएं। हाँ देखो तुम्हारे लाने बोल रहे हैं महाराज, तुम हमसे गलत शब्दों में बात करत हो। फिर दूसरा, भैया को देखा महाराज आप बिल्कुल सही हैं, संपत्ति पूरी हड़प ली हमारे भाई ने, इस चक्कर में घर के अंदर विवाद मचा। तो फिर क्या करें भैया? झगड़ा तो मचेगा, मचाइए महाराज झगड़ा। फिर क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, विनम सागर के जितने प्रवचन हैं उसके आधा मिनट के शॉर्ट्स निकालेंगे, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देंगे और एक दूसरे को टॉर्चर करेंगे। टॉर्चर करने के लिए प्रवचन थोड़ी दिया जाता है, प्रवचन तो अपने आप के परिणामों को सुधारने के लिए दिया जाता है। टॉर्चर कर रहे हैं बार बार, देखो विनम सागर जी ने ऐसा कहा है, ऐसा कहा है, ऐसा कहा है। इसलिए नहीं बंधुओं, थोड़ा और परिष्कृत करने के लिए कि अगर आपने अपने घर के बाहर मीठे आम के फल लगा दिए हैं, जब आपको दिख रहा है कि आपके बाहर की प्रतिष्ठा आपकी बहुत पवित्र और बहुत अच्छी है, तो अंदर की पवित्र प्रतिष्ठा बनाने के लिए क्या करना है? तो गुरुदेव कहते हैं सिर्फ 3 चीजें घर के अंदर इंप्लीमेंट हो जाएं, प्रेम, प्रेरणा और प्रोत्साहन। फील गुड फैक्टर घर के अंदर आ जाएगा कि हम परिवार के प्रत्येक सदस्य को मेहमान के सामने जितना प्रेम करते हैं, पर व्यक्ति के सामने जब कोई बाहर का व्यक्ति आता है उस समय जितने अच्छे से हम बोलते हैं और प्रेम करते हैं, उतना ही प्रेम अगर हम उसके अब्सेंस में भी करने लगे तो बाहर भी मीठे फल और अंदर भी मीठे फल, उस घर का तो कहना ही क्या। लेकिन घर के अंदर 80 साल के वृद्ध को भी इस बात की चिंता रहती है कि मेहमान के सामने तो बहुएं हमसे अच्छे से बात कर लेंगी, लेकिन उसके बाद तो अपने कपड़े भी हमको खुद ही अपने हाथ से धोने हैं। अगर बहू को बोलने कि हमारा कपड़ा धो दें तो बहू चिल्लाती है महाराज, क्या बोलती है? यही खिलाने नहीं आए थे जो घर के अंदर कि तुम्हारी जिंदगी भर कपड़ा धोत रहे हैं, अपने खुद ही धो लो पिताजी। ऐसा होता है बंधु घर के अंदर। बहुत बुरा लगता है जब 85 साल के वृद्ध व्यक्ति को अपने हाथ से 3 रोटी बनानी पड़ती है और 1 सब्जी बनानी पड़ती है। बोले क्या करें महाराज, बहुएं 5 हैं महाराज, 5 बहुएं हैं, लेकिन नहीं बनता महाराज। क्या है? संपत्ति किस काम की है बताओ? है किस काम में आई वो संपत्ति जो घर के अंदर जो है 2, 3, 4 रोटियां वृद्ध को सुबह शाम देने में आपत्ति है? उन्हीं का मकान है, उन्हीं की संपत्ति है, उन्हीं का सोना है, आज उन्हीं को सोने नहीं दिया जा रहा। बोले आपका कुछ नहीं है इस घर। संस्कार की कितनी बड़ी कमी थी बंधु। प्रेम घर के अंदर ना मिला, घर के अंदर प्रेरणा ना मिली। प्रताड़ना तो खूब मिलती है, प्रेरणा मिलती है क्या? बड़ों का कर्तव्य है, छोटे गलती भी करें
तो बहुत अच्छे तरीकों से बच्चे को समझाने की कोशिश करें, बच्चे को प्रेरणा दें, हाँ बेटा इसको अपन और अच्छे से कर सकते हैं। 80 साल के वृद्ध व्यक्ति भी अपने 65 साल के लड़के को भी प्रेरणा दे, मुन्ना तुमने बहुत संभाला है 65 साल तक, थोड़ा इसको और अच्छा कर लो और अच्छा आनंद आ जाएगा। अब वो 80 साल का व्यक्ति क्या बोलता है नाती से, तुम्हारे बाप ने हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, तुम्हारे बाप के हाथ में हमने मकान दुकान क्या सौंपी, पूरी दुकान नाश हो गई। अब पिताजी सुन रहे हैं, दादाजी नाती को समझा रहे हैं तुम्हारे बाप ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये क्या प्रेरणा है? ये ईर्ष्या का भाव नाती को उसके पिता के प्रति भर दिया। अब नाती के दिमाग में माइंड मेकअप हो गया, 85 साल के दादाजी गलत बोलेंगे क्या, पापा हमारे साथ भी ऐसा कर रहे हैं और दादाजी के साथ भी ऐसा किया है, अब हमको भी पिताजी के साथ ऐसी करना है। अब वो बच्चा तैयार हो गया, पता नहीं कब 80 साल के वृद्ध व्यक्ति ने घर के अंदर खाई खोद दी बंदूक, बिल्कुल भी पता नहीं चला। नाती को बार बार समझाते रहे तुम्हारे पिताजी ने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। 25 साल की उम्र में वो बच्चा अपने पिता को छोड़ करके चला गया। हमारी तो जॉब लग गई है 4.5 लाख की, बेटा अपने घर में 15 लाख रुपए महीना कमाते हैं, हमको मतलब नहीं है, हमारी 4.5 की जॉब से हम खुश हैं। 2 साल जॉब करेंगे, फिर जॉब स्विच करेंगे, सीधे 15, 16, 20 का पैकेज बनेगा, सत्तम इंफोसिस को पकड़ेंगे, सीधे फॉरेन जाएंगे, 80 लाख का पैकेज बनेगा, वहीं आराम से रहेंगे। तुम्हारे साथ नहीं रहना। क्यों नहीं रहना बेटा? अपनी इतनी बड़ी दुकान है, दुकान कौन चलाएगा? दुकान चलाने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। ऐसे जवाब मिलते हैं घर के अंदर। चुपचाप बच्चा अपना निकल लेता है। उससे बोला क्यों कर लिया? बोले महाराज ये छोटा था ना, पिताजी को मैंने बहुत देखा, दादाजी हमेशा कहते थे महाराज पिताजी ने जिंदगी बर्बाद कर दी, तुम्हारी भी और हमारी भी। अब मैं पिताजी के दबाव में नहीं रह सकता महाराज, तो क्या करेंगे? पढ़ा लिखे हैं, वी आर लिटरेट, अब क्या करेंगे? अपनी मर्जी का सौदा करेंगे, जैसी मर्जी आएगी वैसा करेंगे। और ऐसे धीरे धीरे बिखराओ, धीरे धीरे जब आप प्रेम नहीं देते, घर के अंदर प्रेरणा नहीं देते, घर के अंदर किसी भी बात में प्रोत्साहन नहीं मिलता। बच्चा अच्छा काम करके आया, 5 घंटे तक दुकान में बैठा रहा, माल बेचा नहीं, लेकिन माल को चोरी नहीं होने दिया। पिता को क्या लग रहा है? देखो तो नालायक को, दुकान में बैठा है भी 100 रुपये को धंधा नहीं किया। अरे ये तो सोचो कि ज्वेलरी की दुकान थी, अगर एक अंगूठी भी चली जाती तो सीधे 2.5 लाख से उतरते। 5 घंटे तक बच्चा ज्वेलरी की दुकान में बैठा रहा, मजाल है कि एक आदमी कुछ गर्दा भी लेकर के चला गया हो वहां से। लेकिन प्रोत्साहन नहीं मिलता जब घर के अंदर, जब प्रेरणा नहीं मिलती, जब प्रेम नहीं मिलता, पूरी की पूरी कौम, पूरी की पूरी नस्ल बर्बाद हो जाती है बंधु। हर आदमी धीरे से भटक जाता है। किसी बेटी ने दूसरे के कंधे पर अपना सिर रखा, बेटी जवाबदार नहीं है, परिवार जवाबदार है। परिवार की जवाबदारी थी, वक्त की नजाकत को समझते, वक्त के हिसाब से परिवार को सामंजस्य से बैठा करके व्यवस्थित करते। आज भी हम लगे हैं, 28 साल तक तो बेटी पढ़ेगी महाराज, क्योंकि 22 में तो उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, उसके बाद 3 साल पीजी करेगी, 2 साल प्रैक्टिस करेगी, 1 साल सेल्फ डिपेंडेंस होकर के जॉब करेगी। 29 साल की जब बच्ची हो जाएगी तब शादी के बारे में सोचेंगे महाराज, 32-33 तक तो कर ही देंगे। जमाने की दौड़ देखिए बंधुओं, बच्चा 7th क्लास में मैच्योर्ड होने लगे। आपने 7th क्लास के मैच्योर्ड बच्चे की शादी जिंदगी के 20 साल गुजरने के बाद करी, सील व्रत खाक सुरक्षित रहेगा, उसका ब्रह्मचर्य खाक सुरक्षित रहेगा। जवाबदारी थी माता पिता की कि बेटा 21 साल की हो गई हो, पहले शादी कर देते हैं, पढ़ाई उसके बाद भी हम कराते रहे। फॉरेन में क्या है कि जिस चीज के प्रति भारतीय व्यक्ति अति आकर्षित है, ऐसी कामुकता का जो वातावरण या व्यवहार है, फॉरेन के जितने भी कल्चर में रहने वाले लोग हैं इस व्यवहार से मुक्त हैं। उनके यहाँ वेलगैरिटी को कोई सोशल प्रॉब्लम तो है, लेकिन वेलगैरिटी को वहां पे कोई ज्यादा खास महत्व नहीं दिया जाता। हमारे यहाँ दिमाग में बांध दी जाती चीज, अब उसी उम्र का लड़का ग्रेजुएशन करेगा कि ये सब करेगा। 21 साल में बेटी का विवाह कर दिया होता, जब चेहरे में तेज सौंदर्य बहुत जबरदस्त दिख रहा था, जब बिना किसी कॉस्मेटिक के बच्चे का चेहरा चमकदार रहता है। उम्र रहती है बंधुओं, अपनी जवानी में आप भी बहुत सुंदर दिखते होंगे। एक शाम रहती है जब कुछ भी खाओ, शरीर के अंदर बिल्कुल ऐसा तेज टपकता है, जैसे बिल्कुल टपक के यहां से गिर जाएगा तेज। उस उम्र में बच्ची पढ़ रही है, लड़का बेचारा पढ़ रहा है। बेच बाज के फुर्सत होगा इन लोग अपने आप को। अब क्या बचा? भूसा बचा है महाराज जी, चाहे 28 में बिक जाए, चाहे 30 में हो, चाहे 32 में। अब तो सिर्फ जवाबदारियां हैं, पूरी हुई तो ठीक, और नहीं तो बच्ची तो विदेश में रही है। ये किस चीज की कमी थी? थोड़ी सी हमारी अगर दूरदर्शिता बनी होती तो हमारे घर के ये गुलाब में लगे हुए, मतलब गमलों में लगे हुए गुलाब कभी बर्बाद नहीं हुआ करते। लेकिन हमने बस अपने आप में लगा हुआ व्यक्ति अपने परिवार को कब बर्बाद कर देता है। प्रेम, प्रेरणा, प्रोत्साहन, फील इंपॉर्टेंस का कोई रोल ही नहीं है घर के अंदर। किसी व्यक्ति को उसकी अहमियत के बारे में कभी नहीं बताया गया। पिता बच्चे से कहते हैं ये नालायक पूरे दिन नाक में दम करके रखता है, लड़का नालायक मर जाए तब क्या महाराज? तब तो घूमते फिरेंगे महाराज, संपत्ति का कौन वारिस बनेगा, कौन संभालेगा, कौन करेगा? अरे जिसको संभालना है
जिसको सब संपत्ति का वारिस है, जिसको पूरी दुनिया में आप अपना वैभव देकर के जाने वाले हैं, उसको बचपन से फील इंपॉर्टेंस, कुछ उसको इंपॉर्टेंस तो दीजिए घर के अंदर। कितने लोगों ने सुसाइड करी है घर के अंदर, माँ बहनों ने, बेटियों ने, बच्चियों ने, लड़कों ने। क्यों? क्योंकि घर के अंदर भोजन मिल रहा था, एसी मिल रहा था, कूलर मिल रहा था, लेकिन इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही थी। कहीं भी खड़े होते बिल्कुल इग्नोर कर दिया, इग्नोर कर दो। घर के अंदर किसी भी व्यक्ति को इग्नोर नहीं किया जा सकता। अरे कुत्ते को इग्नोर करते हैं तो कुत्ता काट बैठता है, गाय को थोड़ा सा इग्नोर करते हैं तो गाय सींग मार बैठती है। आदमी को इग्नोर करने के लिए कोई सीमा है कि नहीं? कब तक? जिंदगी के 30 साल निकल गए घर के अंदर, किसी व्यक्ति की मानसिक हिंसा झेलते कैंसर उसको क्यों ना हो, साइटिका आर्थराइटिस का प्रॉब्लम क्यों ना हो, कितना झेलता है वो व्यक्ति। थोड़ा शालीन का मिला, उसकी शालीनता को आपने कायरता समझ के घर भर का आदमी घर के व्यक्ति के ऊपर हावी हो गया। वो महिला तुम्हारे लिए भोजन बनाती है, संतान की उत्पत्ति करती, पैसे को सुरक्षित रखती, घर सुरक्षित रखती, हम घर के अंदर बैठ करके उसको लगातार इग्नोर करते रहते। शोभा देता है? अच्छा लगता है? नहीं महाराज, नहीं तो लगता। लेकिन क्या करें? बोले जीवन की बहुत बड़ी कुरूपता, ये कुरूप जीवन शैली है आप लोगों की, जहां कुरूप जीवन शैली में दोष, दुर्गुण और विकार ये आपके जीवन का अंग लग गए। दोष कैसा है कि बस ये दोष है, ईर्षा, द्वेष, अत्यधिक द्वेष और अत्यधिक मोह, दोनों दोष है बंधु। घर के वालों से द्वेष बहुत है, बाहर के व्यक्ति के प्रति मोह बहुत है। हम दोस्त के बिना नहीं रह सकते, मर जाएंगे। उससे बात नहीं करेंगे तो पूरा जीवन बर्बाद है। काय के लिए पैदा हुआ? ये दोष है, परिणामों का, विचारों का दोष है। किसी के रहने और नहीं रहने से अगर हमारी जिंदगी में फर्क पड़ने लगा तो दुनिया में कितने सारे लोग हमारी जिंदगी का अंग बन के निकल गए। 5वीं क्लास में जो दोस्त था जिसके लिए अपन कहते थे कि तेरे बिना जिंदगी नहीं जी सकते, 12वीं क्लास में मिला तो उसको पहचान नहीं पाया। अरे तुम वही हो, क्या नाम था तुम्हारा? बरसों बाद मिला तो नाम पूछ लिया उसने, बिछड़ते वक्त जिसने कहा था तेरी याद बहुत आएगी। 10, 12 साल, 15 साल गुजरे, नाम तक भूल गए। लेकिन एक समय उसके साथ जीना, उसके वो नहीं मिलेगा तो ना खाना खाएंगे, ना घूमने जाएंगे, ना पढ़ेंगे, ना लिखेंगे, ना कुछ करेंगे। दोष है जीवन का, अत्यधिक द्वेष, अत्यधिक मोह, अत्यधिक ईर्ष्या। विकार क्या है जीवन का? मन से बड़ी माँ ने खीर बनाई और परिवार के सारे सदस्यों ने बैठ करके एक साथ शांति के साथ खीर खाई। बात इतने में खत्म ना हो गई, वे दोनों बच्चे घूम करके फिर के लौट करके उद्यान से बाहर निकले और जिस बच्चे को बाहर के खट्टे फल को देख करके अंदर जाने की मन नहीं थी, वो खट्टे फल वाला बच्चा कहता है कि मीठे फल के बहाने आज मुझे मीठा प्रवचन मिल गया है, अब मैं घर में जाकर के कल माता पिता को भी यहाँ लेकर के आऊंगा। मित्र का तो ये उद्देश्य था कि किसी भी बहाने, उस फल के बहाने उस मित्र के जीवन में अगर सुधार करना है तो साधु की संगति तक बैठा गया। इसको साधर्मी वात्सल्य कहते हैं बंधु। तीर्थ क्षेत्रों में जब भी जाइए, कभी भी तीर्थ वंदना करने जाइए, अगर आपकी गाड़ी में जगह खाली है तो आप किसी साधर्मी को बैठा लीजिए, चलो शिखर जी घुमा के लाते हैं, टिकट है। क्या होगा? बोले 5 दिन तो कम से कम घर से बाहर रहेगा, ले जाने का टिकट कटा दो। बोले लौटने का नहीं है भैया, लौटने का तुम समझना, ले जाने की जवाबदारी हमारी। किसी भी बहाने से, अरे चलो महाराज आए हैं, चलो तो देख के आते हैं कैसा बोलते हैं, सुना, बड़ा नाम सुना है, देख के तो आए कैसे हैं। इसी बहाने, टेस्ट करने के बहाने सही, लेकिन साधर्मी को मंदिर तक, साधर्मी को प्रवचनों तक, साधर्मी को तीर्थ क्षेत्र तक, साधर्मी को चौके तक, चलो आहार दे के आते हैं, बहुत पुण्य मिलता है। अरे भैया जैसा, अरे चलो यार जैन साहब उठो, हम चल रहे हैं ना साथ में, इसी बहाने से। लेकिन जिस बहाने से वो एक मित्र अपने छोटे से मित्र को अंदर ले जा करके फल के बहाने ले गया और एक धर्मामृत का फल देकर के बाहर कर गया। आप लोगों को भी सीखना है कि अगर आपको लगता है कि आपके किसी मित्र के यहाँ इस तरीके की पारिवारिक परिस्थितियां हैं तो किसी भी बहाने से तीर्थ क्षेत्र तक, किसी भी बहाने से गुरुओं के पास तक, मंदिर तक, पूजा स्थल तक, विधान तक हम ला करके अपने साधर्मी वात्सल्य को सफल करने की कोशिश करें। आप सभ्य हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका मित्र असभ्य है तो यह आपके लिए बहुत बुरी बात है। अपने मित्र को भी अपने परिवार का अंग मान करके आप सुधारने की कोशिश करें।